आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ आयुषी निगम। हम हैं लखनऊ की ललित कला अकेडमी में, जहां पे गोयल इंस्टीट्यूट की ओर से प्रदर्शनी आयोजित की गई है। यहां पे 4 बच्चियों ने, गोयल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने यहां पे प्रदर्शनी लगाई है। इसके बारे में और जानकारी लेंगे एक टीचर से, वो बताएंगे कि अगर यहाँ पे इंडिका जो थीम रखी गई है, इंडिका का मतलब क्या है। नमस्कार मैम, आपका नाम? शिखा पांडे। मैम, ये इंडिका थीम रखी गई है, क्या मतलब है इस इंडिका का? बेसिकली मैम, मेरे स्टूडेंट्स ने इंडिका थीम इसलिए रखी है क्योंकि उन्होंने फोक आर्ट्स बनाए। तो फोक आर्ट्स बनाए तो जो ये थीम है, तो इस थीम का इम्प्रेशन उनको आया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से, क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य जी थे तो उस टाइम में ग्रीक आर्टिस्ट आए थे, फिलोसोफर, जिन्होंने इंडिका नाम से एक बुक लिखी थी। वो बुक इंडिया को रिप्रेजेंट करता था और हमारे बच्चों की एग्जीबिशन में भी फोक आर्ट्स हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी एग्जीबिशन का ही नाम इंडिका डाल दिया। अगर बात करते हैं आर्ट की, तो यहाँ पे आर्ट की प्रदर्शनी लगाई गई है। आर्ट क्या महत्व रखता है लोगों की लाइफ में, आप उसके बारे में बताइए। जैसे कहते हैं ना कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि कला और संगीत से विहीन व्यक्ति एक पशु के समान होता है, तो कला से तो विहीन होना ही नहीं चाहिए। आर्ट एक ऐसी है जो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके माइंड को कह दीजिए पीस दिलाता है। मेरे लिए और हमारे बच्चों के लिए तो अगर कहा जाए मेडिटेशन ही आर्ट्स है, तो ये चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे बच्चों की प्रदर्शनी जो लगाई गई है, कैसे, मतलब इसमें स्कोप क्या है आने वाले दिनों में? अगर आर्ट्स में अगर स्कोप की बात की जाए तो क्या स्कोप है? स्कोप का तो ये कहेंगे कि A to Z। आज कोई भी चीज़ अगर आप घर में देखो, अपने पास में देखो, या कहीं पे भी आप नज़र डालिए, तो आर्ट से रिलेटेड ही है। कोई भी चीज़ विदाउट आर्ट तो है ही नहीं। जो आप पहनते हो या फिर जो चीज़ें आप वेयर करते हो, जिस तरीके से भी इंटीरियर्स देखिए, सब चीज़ों में आर्ट है। तो हमारे लिए तो हर जगह काम है। बेसिकली अगर आप जॉब की बात करिए तो जैसे एक होता है ना कि TGT PGT के लिए हमें B.Ed करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ डायरेक्ट मतलब कि आप BFA के बाद में TGT के लिए और मास्टर्स के बाद आप PGT के लिए मतलब कि आप फॉर्म भर सकते हो। डायरेक्ट आपका वहाँ पे एंट्रेंस दीजिए और इंटरव्यू के तहत आपका वो हो जाता है। फिर जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, एक आर्टिस्ट के लिए पोस्ट होती है, तो वहाँ पे भी आप भेज सकते हो। फिर रही बात प्राइवेट, जहाँ पे भी डिज़ाइनिंग जुड़ा है, तो डिज़ाइनिंग मतलब डिज़ाइनर, और डिज़ाइनर मतलब पहले आर्टिस्ट, और सारी की चीज़ों की क्वालिफिकेशन ही यही होती है, फाइन आर्ट्स। यहाँ पे 4 बच्चियों ने अपनी आर्ट्स को प्रदर्शित किया है सबके सामने। वो 4 बच्चियाँ क्या हैं, गोयल इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाई करती हैं, उनको कैसे मतलब एक माइंड डाइवर्ट हुआ कि हाँ मैं आर्ट करती हूँ? उन बच्चियों के बारे में थोड़ा सा बताएं। जो मेरी 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्जीबिशन दिया है, तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे महाविद्यालय का ये पहला एग्जीबिशन है BFA डिपार्टमेंट का, जो इन्होंने कॉलेज के बाहर लगाया है। वैसे तो वो लोग ग्रुप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इन्होंने अपना एक ग्रुप शो 4 बच्चों का इन्होंने यहाँ पे एग्जिबिट किया है, और इनका नाम भी इंडिका है। तो इंडिको कलर को भी इन्होंने रिप्रेजेंट करा है, फोक आर्ट्स को रिप्रेजेंट करा है। रही बात बच्चियाँ अभी 2nd ईयर की हैं, अभी ये 4th ईयर मतलब कि 3rd ईयर में मतलब गई हैं 2nd ईयर करके, अभी इन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया है। तो इनका जो 2 साल में इन्होंने जो चीज़ें सीखी हैं, जिस तरीके से बनाया है, तो उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले करा कि ये देखने के लिए कि लोग कैसा इनको पसंद कर रहे हैं, या फिर जो इनके में कुछ भी कमियां हैं वो बताएं, जिससे बच्चे अपने आप को और निखार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो आपने देखा गोयल इंस्टीट्यूट की ओर से जो यहाँ प्रदर्शनी यहाँ पे आयोजित की गई है। यहाँ 4 बच्चियों ने, गोयल इंस्टीट्यूट की 4 लड़कियों ने, 4 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है। वो प्रदर्शनी देखते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनकी आर्ट्स के बारे में। हमारे साथ मौजूद है गोयल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल संतोष पांडे। उनसे जानेंगे कि जो बच्चों ने यहाँ प्रदर्शनी लगाई है उनको कैसा लग रहा है, उनको सबसे अच्छी प्रदर्शनी में क्या लग रहा है। नमस्कार सर, जो बच्चों ने, आप ही के कॉलेज के बच्चों ने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है, कैसा लग रहा है? नहीं, हम बहुत अच्छा एफर्ट है बच्चों का। हमें 4 बच्चों ने, महाविद्यालय के GHS महाविद्यालय के 4 बच्चों ने एग्जीबिशन की शुरुआत की है। अच्छा एफर्ट है, नए बच्चे हैं, नए कलाकार के रूप में उभरे हैं, और इनके भविष्य में इस तरह की लगातार प्रोग्राम करते रहें, अपने आप को एक्सपोज करें और अपनी पेंटिंग्स को, अपने विचारों को पेंटिंग के माध्यम से और लोगों तक पहुंचाएं। ये मेरी इनके लिए कामना भी है और शुभकामनाएं हैं कि मेरा आशीर्वाद इनके साथ है। अगर आपसे पूछा जाए आर्ट के बारे में, तो आपके नज़रिए में आर्ट क्या है? आर्ट एक तरह की अभिव्यक्ति है जो अपने विचारों को ब्रश से, पेंटिंग से, इस तरह के माध्यम से व्यक्त करने का साधन है। कला के एक ऐसी चीज़ है जिसमें असीम क्षमताएं हैं अपने आप को व्यक्त करने की। आदमी कुछ ना भी कहना चाहे, अपनी कला से उसको व्यक्त कर सकता है। कला ऐसी चीज़ है जिसको हर आदमी और अपने भावनाओं के साथ, अपनी सहूलियत के साथ उसको जोड़ता है।
बच्चों ने अच्छा प्रयास किया है और इसी क्रम में ही आगे प्रयास करते रहें, यही मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे गोयल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल, जिन्होंने बताया कि जो यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है वो बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी और बच्चों को इससे प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा। ललित कला अकेडमी में जहाँ बच्चों ने, गोयल इंस्टीट्यूट के बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने यहाँ प्रदर्शनी लगाई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई प्रदर्शनी है, कई आर्ट्स हैं, यहाँ पे इनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसी के चलते हम स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे उनकी आर्ट्स के बारे में और उनकी पेंटिंग के बारे में। आपका नाम क्या है मैम? माय नेम इज़ अनन्या श्रीवास्तव फ्रॉम गोयल इंस्टीट्यूट और BFA थर्ड ईयर। मैम आपकी पेंटिंग क्या कहना चाह रही है? आप अपनी पेंटिंग के बारे में मैम बताइए। जैसा हमारा और नेचर से रिलेशन है, जैसा हम जी रहे हैं इस नेचर में, वैसे माँ और बच्चे का वैसे ही रिलेशन है सेम। इसीलिए हमने ये कली को बनाया है और बच्चा कली है अभी, फिर माँ की इतनी मेहनत करते हुए फिर इतना हुआ, तो माँ को हमेशा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए सबको। आपकी दूसरी पेंटिंग है, ये गणपति इसमें दिख रहे हैं। क्या, जिस तरह हम लोग जानते हैं सब प्रथम इन्हीं को पूजा जाता है, इनके बारे में बताइए। मैम ये केरला स्टाइल में है, तो गणेश जी का इसमें किया है कि भगवान कैसे क्रिएटिव करेंगे उसको स्टाइलिश स्टाइल हाँ। तरीके से गणपति जी को निखारा गया है। इसमें। दूसरी पेंटिंग आपकी राधा कृष्ण है, प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इनके बारे में। इसमें राधा कृष्ण यही सोच के बनाए, प्रेम का प्रतीक है और हमारे देवता हैं जो भी हैं सब। आपकी जो पेंटिंग है इसमें भी राधा कृष्ण हैं और वो भी मुझे लग रहा है डांस करते हुए हैं। यस मैम, ये सब मिनिएचर स्टाइल में है, डांस करते हुए, मतलब फोक टाइप से दिखाया गया है, फोक आर्ट टाइप से। और इसमें भी आपके कृष्ण हैं। आपका कृष्ण से कोई लगाव है जो कृष्ण का ज़्यादा? जी उसके बारे में। इसमें लगाव है हर एक भगवान से, मतलब कुछ अलग ही लगाव रहता है, पूजते सभी को है लेकिन अलग लगाव रहता है, तो यस मैम। इसमें आपने नंदी को दर्शाया है। नंदी जिस तरह माना जाता है, हमारे यहाँ कुल भगवान माने जाते हैं जिनमें खूब सारे देवता प्रस्थान करते हैं, उसके बारे में बताइए। इसीलिए मैम नंदी जी गणेश जी से रिलेटेड है ना, तो इसीलिए जो भगवान शंकर जी उनके बेटे हैं, फिर वो नंदी से अटैच्ड हैं, तो इसीलिए हम इन्हीं को बनाए हैं। इसमें सरस्वती जी हैं। आपने ज़्यादातर मैंने पेंटिंग्स देखी सब भगवान की हैं, ऐसा क्यों? हम रिलीजन ज़्यादा मानते हैं, गॉड को ज़्यादा बिलीव करते हैं कि उन्हीं की वजह से चल रहा है, जो भी नेचर है हमारा है, ये चीज़ें बिलीव करते हैं कि है अभी गॉड। इसमें राम भगवान है। आपने सारे भगवान को एक साथ एक दीवार पे दर्शाया है। राम जी तो चल ही रहे, हमारे डेट में हमारे पूर्वज हैं और आज उनका मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। तो ये आपने देखा कि ये इनकी पेंटिंग्स हैं। और अगर हम बात करते हैं इन आर्ट्स के साथ आपके फ्यूचर की, तो क्या देखती हैं आप अपना फ्यूचर इन आर्ट्स के साथ? हम चाहते हैं कि वर्क तो प्रोसेस में ही चल ही रहा है और इससे अच्छा करना चाहते हैं, इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं कि हमारा काम अच्छा हो, लोग जानें और बड़ी बड़ी जगह जाएं, ऐसी चीज़ें सपना है और पूरा भी हो सकता है। गोयल इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है, आपकी कला को निखारने का और मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगी? मैं मैम को अपना थैंक यू देना चाहती हूँ, शिखा मैम को, जो उन्होंने हमें बताया कि आप ऐसा करेंगी तो आगे बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा गाइड किया है और हमारे गोयल कॉलेज ने भी सपोर्ट किया, तभी हम लोगों ने ऐसा कर पाया। तो आपने देखा कि यहाँ पे अनन्या ने बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाई, स्पेशली भगवान को यहाँ पे उन्होंने दर्शाया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक अपने भगवान को उन्होंने प्रदर्शित किया है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट गोयल इंस्टीट्यूट की मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनकी पेंटिंग्स के बारे में। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम अंशिका शुक्ला है। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं BBA थर्ड ईयर में हूँ, पढ़ रही हूँ, अभी मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ। आपकी पेंटिंग्स के बारे में कुछ बताइए, क्या है आपकी पेंटिंग्स, क्या कह रही हैं? मेरी पेंटिंग्स की स्टाइल मेजरली कॉन्सेप्चुअल पे स्टार्ट होती है। मैं पोर्ट्रेचर करती हूँ बट उनमें कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग डालने की ट्राई करती हूँ। तो जैसे कि ये वाली पेंटिंग और ये पेंटिंग्स मेरी सीरीज़ में है, तो ये मेरे फेवरेट स्कल्पचर्स के ऊपर बनी हुई हैं। जैसे ये मोहनजोदाड़ो से स्कल्पचर निकला था, तो ये जो स्कल्पचर था उसने जिस लड़की को देख के ये पेंटिंग बनाई होगी उससे पीछे कंपोज किया गया है, इसलिए मैंने उसका नाम मोहिना रखा है, एज इफ उस लड़की को ऐसे एक नाम दिया है मोहिना। ये पेंटिंग चंडेल डायनेस्टी की पेंटिंग है, स्कल्पचर था, सॉरी, मध्य प्रदेश का स्कल्पचर है और ये त्रिभंग पोजीशन में है, जैसे कि डाइटीज़ को हम लोग रखते हैं उनका ग्रेस दिखाने के लिए, क्योंकि ये हिंदू स्क्रिप्चर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला पॉस्चर, इसलिए मैंने हाथ से वो पॉस्चर बनाने के ट्राई किया है, उससे कंपोज किया। और इसके आगे आपकी जो तो पेंटिंग है इसमें देखा जा सकता है एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, ये मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेचर है।
जी, तो ये पेंटिंग ये दिखाती है कि जैसे जो कर्म होते हैं गुड और बैड, जिन्हें वाइट और ब्लैक थ्रेड से डिस्क्राइब किया गया है, वो इस तरह हमारी लाइफ रन करते हैं जिस तरह ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी को रन करती हैं। तो वो कैसे सिमिलर हैं और कैसी स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमारे लाइफ को इम्प्लीमेंट करने में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, उसके ऊपर ही पेंटिंग। आपकी 4th पेंटिंग है, इसमें एक लड़की है ऐसा देखा जा सकता है, इसके बारे में क्या है? ये दोनों पोर्ट्रेचर हैं, ये बेसिकली एकेडमिक वर्क है, तो ये लाइट और शैडो स्टडी के ऊपर बनाए गए हैं। ये मेरा पोर्ट्रेचर है और वो मेरी मदर का पोर्ट्रेचर है। तो ये रेड पे और ये ग्रीन मोनोक्रोम पे बना हुआ है। ये एकेडमिक वर्क है तो इसमें इतना कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं। ओके, इसके बाद 3 पेंटिंग एक लाइन से लगी हुई है इसमें, जिसमें श्री राम देखे जा सकते हैं और नूरजहाँ है, फिर इसमें भी जो भी है आप बताइए इस बारे में। इस पेंटिंग का टाइटल नायक और नायिका है। ये जो हमारे हिस्ट्री के जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रह चुके हैं, वो माइथोलॉजी हो या तो फिर एक्चुअल हिस्ट्री में, और ये महावीर स्वामी की एक पेंटिंग है। वो एक आर्टिस्ट थे तो उनका ओल्ड मास्टर की कॉपी की गई है। ये भी पुरानी किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग है। ये हमारा एक सब्जेक्ट होता है कॉपी फ्रॉम ओल्ड मास्टर्स, तो उसमें हमें उन्हें उनकी पेंटिंग्स को रिक्रिएट करना होता है। तो ये तीनों उसी की सीरीज़ है। तो आपने देखा कि यहाँ पे अंशिका ने भी बहुत प्यारी पेंटिंग्स बनाई और उसके बारे में भी समझाया, और भी ये पेंटिंग्स हैं उसके बारे में भी जानेंगे और उनसे भी पेंटिंग के बारे में वो चीज़ जानेंगे जो पेंटिंग कहना चाह रही है। हमारे साथ एक और गोयल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे उनकी पेंटिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मानसी मौर्य। कौन सी क्लास? मैं फाइन आर्ट्स कर रही हूँ, 3rd ईयर में अभी गई हूँ और मेरा ये 5th सेम। आपकी पेंटिंग्स क्या कहना चाह रही है, जिस पर गणपति और देखा जा सकता है सरस्वती जी बनाया है। ये मैंने रस्टी ब्राउन, इसका मैंने नाम रखा कि मैंने रस्टी ब्राउन पेपर पे बनाया। या मैंने मोस्टली ये सारी चीज़ें हमने राजस्थान में बनती थी तो मैंने उनको नेट से कॉपी किया और मैंने बनाया है ताकि वो अच्छे लगें और पेपर का वैल्यू भी हो, क्योंकि पहले कोई स्टैम्प पेपर पे नहीं बनाता तो मैंने पोस्ट कार्ड, ये मैंने पोस्ट कार्ड पे बनाया है। एलिफेंट, ये राजस्थान का ही है, ये भी मैंने आर्ट किया है। ये मैंने मिनिएचर बनाया है, ये मैंने बनाया बनी ढनी, और ये मैंने कृष्ण बनाया है। ये भी राजस्थान फोक आर्ट में ही आता है। फिर मैंने कलमकारी की है, मैंने इसमें हनुमान जी की सीरीज़ दिखाई है। कलमकारी में मैंने बाल हनुमान दिखाए हैं। फिर मैंने उनको बड़े रो करके जब वो राम जी से मिलने जाते, शिव जी उन्हें बुलाए, तो मैंने वो बनाया है। और मैंने फिर लास्ट में राम राम जपते हुए बनाया है। मैंने ये ट्री ऑफ लाइफ बनाया है। वैसे तो बेसिकली ये पट्टचित्र में बनता है, पर मैंने इसे कलमकारी स्टाइल में बनाया है। ये हमारे बेसिकली ये होता है, हमारी लाइफ को बताता है, और एक सिंबल होता है एसॉर्टिक का, तो वो है। ये मैंने लिम्पिन स्क्वायर किया है। वैसे तो ये लिम्पिन आर्ट होती है, वो मैंने इसमें पीओपी फेविकोल इन सब से गोल बना के फिर मैंने ये आर्ट किया। उसमें मैंने मिरर लगाया है ताकि वो अच्छी लगे। ये मैंने वायली आर्ट की है। ये बेसिक महाराष्ट्र रीजन में होती है, वहाँ की एक उसमें होती है। मैंने इसमें कई ऐसे भी फिगर्स बनाए हैं जो केव्स में होते हैं, तो मैंने उनको बनाया अपनी आर्ट में। ये मैंने नरसिंह पट्टचित्र बनाया है। इनको मैंने बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि ये बहुत विशाल रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए मैंने इनको ऐसे बनाया। ये मेरे कॉम्पोजिशंस हैं। ये मेरे सारे कॉम्पोजिशन हैं जिसमें ये मैंने खुद क्रिएट किए हैं। ये कॉम्पोजिशन मैंने अजंता की पेंटिंग से इंस्पायर करके, उसमें जो लोटस बने उनको इंस्पायर करके मैंने अपनी पेंटिंग, उसमें मैंने कहीं गोल्डन टेक्सचर दिया है कि वो एक सिंबल होता है ना, वो क्या कहते हैं, एक सिंबल होता है बैकग्राउंड के लिए। ये झरोका है, ये मेरी राजस्थानी विंडो से इंस्पायर करके बनाया है। और ये मैंने एंशिएंट विंडो बनाई, ये झांसी की विंडो से। अगर बात करी जाए आपकी फेवरेट जो ऐसी ड्राइंग जो खुद आपकी फेवरेट हो, उसमें से वो कौन सी है? एंशिएंट विंडो। इसमें ऐसा क्या है जो आपको पसंद आ रहा है? ये मुझे इसलिए पसंद आता है क्योंकि इसके जो मिरर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। वो झांसी के मैंने ओरछा फोर्ट से उससे इंस्पायर करके बनाई है। और इसके मैंने बैकग्राउंड में काफ़ी सारे कलर्स यूज़ किए हैं जो ब्राउन की शेड में आते, जो बेसिकली मेरे फेवरेट कलर्स हैं, इसलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि यहाँ पे तरह तरह की कलाकारी दिखाई बच्चों ने और उनके बारे में अच्छे से मुझे हम लोग को बताया भी हो। पेंटिंग्स के बारे में बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया कि उनकी पेंटिंग्स क्या कहना चाह रही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है हर एक पिक्चर कुछ ना कुछ कहती है। एक और स्टूडेंट से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनकी पिक्चर्स की बारे में कि वो पिक्चर क्या कहना चाह रही है। गोयल इंस्टीट्यूट के एक और स्टूडेंट हैं, उनसे उनकी पिक्चर्स के बारे में जानेंगे। आपका नाम क्या है मैम और आप कौन सी क्लास में हैं? मैम मैं प्रीति चौधरी सोनभद्र से, और 3rd ईयर है अभी मेरा। आपकी पिक्चर है, ये क्या कहना चाह रही है? ये पिक्चर आपने क्यों बनाई, ऐसा क्या मोटिव था?
मैम मैंने ये क्रिएटिव पेंटिंग सारी जितनी भी मेरी है सारी क्रिएटिव ही है और आगे भी मैं क्रिएटिव आर्टिस्ट ही बनूँगी। और भी आप इसी तरह की सेम पिक्चर एक ये भी है। हाँ यस मैम, ये भी है, मतलब दोनों सेट में था और सारा क्रिएटिव ही है। मैं क्या है इसमें केटल और कप देखा जा सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए। मैम मुझे मेनली जो है पेंसिल चारकोल इन सब से काम करना पसंद है, पेन वर्क पसंद है, कलर्स में उतना नहीं जाती तो कलर्स भी करूँगी। मेनली मेरे को पेंसिल वर्क पसंद है इसीलिए ये। अच्छा, कोई मेन हाँ नहीं। कोई ऐसा कोई चीज़ कि आपको पेंसिल ही पसंद है, चारकोल पसंद है? क्योंकि मैम उससे मेरे को मज़ा आता है, मिक्सिंग करना अच्छा लगता है और उतना मेरे को कलर में वो नहीं है। उसमें सिर्फ एक हैंड देखा जा सकता है ऐसा। ये सारे मेरे पेंटिंग्स की खूबसूरती बता रहा है हैंड ब्यूटीफुल का है। अच्छा, बात करें अगर आपकी पसंदीदा पेंटिंग्स जो आपने खुद बनाई हो, वो सबसे ज़्यादा आपको कौन सी पसंद है? मतलब मैंने खुद बनाई हो इनमें से कौन सी आपको सबसे ज़्यादा पसंद मैम? ये मंडाला पेयर में ऐसा क्या खास है इसमें जो आपको पसंद क्योंकि है? मैम मैं बारीक काम करती हूँ, एकदम छोटे छोटे काम करना पसंद है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा काम करना मेरे को पसंद है। अच्छा, आपकी जो पूरी ड्राइंग है इससे आपको आगे अपना करियर कैसा दिखता है? क्या लगता है कि हाँ मैं ऐसा करूँगी तो मेरा करियर बन सकता है? ऐसा क्या खास दिखता है? मैम आर्टिस्ट मतलब बहुत कम लोग बन पाते हैं और आगे जो काम नहीं होता है जैसे बारीक काम कोई नहीं करता है। मैं आगे भी कोई क्रिएटिव पेंटिंग करूँगी तो उसमें सारा चीज़ जो होगा वो बारीक काम नहीं होगा। तो ये देखा आपने हमारे साथ गोयल इंस्टीट्यूट की 4 स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती तरीके से अपनी ड्राइंग यहाँ पे कला अकेडमी में यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिससे उनको और निखार मिल सकता है, अपनी प्रदर्शनी को वो और ज़्यादा निखार सकती हैं। गोयल इंस्टीट्यूट की ओर से ये प्रदर्शनी लगाई गई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपनी पिक्चर्स को डिफ़ाइन किया। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।